रुको आर्यन, तुम्हारा इतना बड़ा है मैं मर जाऊंगी। मेरी दोस्त ने बताया था जब पहली बार जाता है तो बहुत दर्द होता है। मेरी सहेली नेहा 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसके पति ने तो उसकी पूरी फाड़ डाली थी। आर्यन, मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारा। तो मेरी दोस्त नेहा के पति से भी ज्यादा बड़ा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरी तो बहुत छोटी है, अभी एकदम नाजुक सी, कहीं फट ना जाए। इतना सुनते ही आर्यन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने शादी से पहले कभी लिया है क्या? शादी की पहली रात आर्यन ने प्रिया को गले लगाया। प्रिया शर्मा गई, सांसें तेज हो गई। आर्यन ने किस करने की कोशिश की तो प्रिया पीछे हट गई। आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, डर रही हो? प्रिया ने सिर झुका लिया और बोली, आर्यन मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज। आर्यन को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ फेरा और बोला, जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। उस रात आर्यन दूसरे कमरे में सो गया। पहले हफ्ते सब ठीक चला। आर्यन ऑफिस जाता, शाम को जल्दी लौटता। प्रिया खाना बनाती, दोनों साथ डिनर करते, टीवी देखते, बातें करते। आर्यन कभी पास आता तो प्रिया हंसकर टाल देती। आर्यन सोचता, शहर से आई है शायद इसलिए शर्माती होगी, टाइम लगेगा। दूसरे हफ्ते आर्यन ने कोशिश की। एक रात लाइट बंद करके पास आया तो प्रिया ने हाथ रोक दिया और बोली, आर्यन अभी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आर्यन ने पूछा, क्यों, बीमार हो क्या? प्रिया चुप रही। आर्यन ने समझाया, अब हमारी शादी हो गई है अंजलि, अब तो ये सब करना नॉर्मल है। प्रिया ने सिर्फ इतना कहा, प्लीज मत जोर डालो। आर्यन चुपचाप सो गया। तीसरे हफ्ते आर्यन परेशान होने लगा। ऑफिस में दोस्त ताने मारते, अरे यार सुहागरात हो गई कि नहीं? आर्यन हंसकर टाल देता, पर अंदर से जलन होती। घर आता तो प्रिया मुस्कुराकर स्वागत करती, खाना गर्म रखती, दोनों साथ बैठते, टीवी देखते। आर्यन पास बैठता तो प्रिया थोड़ा दूर हो जाती। आर्यन का मन खराब हो जाता। एक रात उसने फिर कोशिश की, लाइट बंद की, पास आया, प्रिया कांपने लगी। आर्यन ने पूछा, अंजलि अब भी डर लगता है? प्रिया रोने लगी, बोली, आर्यन नेहा ने खुद बताया था, वो हॉस्पिटल में 3 दिन रही थी, मुझे बहुत डर लगता है। आर्यन गुस्से में बोला, प्रिया ये सब झूठ है, इंटरनेट पर ऐसी अफवाहें चलती हैं, मैं नॉर्मल हूँ। प्रिया नहीं मानी, बोली, मुझे यकीन नहीं आता। आर्यन चुप हो गया। उस रात वो सोफे पर सोया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। आर्यन देर से आने लगा, ऑफिस में ओवरटाइम करने लगा। प्रिया फोन करती तो छोटा जवाब देता। प्रिया को लगता आर्यन नाराज है, वो और डरने लगी। एक दिन आर्यन की मम्मी गांव से आईं। मम्मी ने देखा घर में सन्नाटा है, प्रिया चुप रहती है, आर्यन बात नहीं करता। मम्मी ने प्रिया से पूछा, बेटा क्या बात है? प्रिया रो पड़ी, सारी बात बताई, नेहा की कहानी, डर, सब। मम्मी पहले चौंकी, फिर हंस पड़ी, बोली, बेटा ये सब झूठ है, मैंने 3 बच्चे पैदा किए, कुछ नहीं होता ऐसा, तू डर मत। प्रिया बोली, मम्मी मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी ने आर्यन को बुलाया। आर्यन आया तो मम्मी ने डांटा, बेटा धैर्य रख, लड़की डरी हुई है, तू जबरदस्ती मत कर। आर्यन चुप रहा। मम्मी गई तो आर्यन ने प्रिया से कहा, देखो सब समझा रहे पर तू नहीं मानती। फिर आर्यन ने खुद सर्च किया, गूगल पर पढ़ा, वैजिनिस्मस, डर की वजह से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, डॉक्टर से काउंसलिंग करानी चाहिए। आर्यन ने प्रिया को बताया। प्रिया रोने लगी, बोली, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? आर्यन तड़पने लगा, रात को सो नहीं पाता। दोस्तों से बात करता तो वो सलाह देते, दूसरी शादी कर ले। आर्यन गुस्सा होता, पर मन में विचार आने लगा। एक रात झगड़ा हो गया। आर्यन ने कहा, प्रिया शादी को 4 महीने हो गए, अब कितना इंतजार? अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। प्रिया रोई, बोली, कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आर्यन का दिल टूट गया। वो गुस्से में बैग पैक किया और बोला, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जब तक तू तैयार नहीं होती मैं नहीं आऊँगा। प्रिया ने रोकने की कोशिश की पर आर्यन चला गया। प्रिया अकेली रह गई। घर में सन्नाटा, वो रोती, खुद को कोसती, पर डर अभी भी था। आर्यन दिल्ली में किराए के फ्लैट में रहने लगा। ऑफिस में मन लगाता पर रात को अकेलापन खलता। प्रिया को फोन करता तो वो रोती। आर्यन कहता, प्रिया डॉक्टर से मिलो। प्रिया मना कर देती। दूरियां बढ़ने लगी। आर्यन को लगने लगा कि शायद ये रिश्ता नहीं चल पाएगा और प्रिया को पहली बार अकेलापन चुभने लगा। वो सोचती, क्या सच में वो अफवाह थी? पर डर अभी भी ज्यादा था। घर अब घर नहीं, सिर्फ 4 दीवारें रह गई थीं और आर्यन का सब्र अब खत्म होने की कगार पर था। पहले हफ्ते प्रिया ने सोचा आर्यन 2-4 दिन में लौट आएगा, पर हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा। आर्यन का फोन आता तो छोटा जवाब देता, ऑफिस बिजी हो। प्रिया रात को सो नहीं पाती, बेड पर अकेली लेटती, आर्यन की तरफ देखती। पहले वो पास होता, अब खाली जगह। प्रिया को पहली बार अकेलापन चुभा। एक दिन प्रिया ने फोन उठाया और अपनी कॉलेज की सहेली नेहा को कॉल किया।
नेहा ने हेलो कहा तो प्रिया रो पड़ी, सारी बात बताई, आर्यन का जाना, डर, सब। नेहा चुप रही, फिर हंस पड़ी, बोली, प्रिया तू अभी भी उस बात पर यकीन करती है? वो कहानी मैंने मजाक में बनाई थी। क्लास में लड़कियां डरती थी शादी से, तो मैंने डराने के लिए कहा था। सच में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिया का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। बोली, नेहा तू मजाक कर रही है ना? नेहा बोली, नहीं यार सच, मैंने खुद शादी की है, सब नॉर्मल है। तूने मेरी बात पर यकीन कर लिया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। प्रिया को सदमा लगा। उस रात वो रोती रही, खुद को कोसती रही, मैंने कितनी बड़ी गलती की, एक अफवाह ने मेरी शादी बर्बाद कर दी। अगले दिन प्रिया ने इंटरनेट खोला, गूगल किया, सुहागरात में दर्द, वेजिनिस्मिस, बहुत सारी आर्टिकल पढ़ी, डॉक्टर की वीडियो देखी, समझ आई कि डर की वजह से ऐसा होता है, इलाज है, काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। प्रिया को लगा जैसे अंधेरे में रोशनी मिली। फिर उसने हिम्मत की और एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। पहली बार क्लिनिक गई तो पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? प्रिया रो पड़ी, सारी बात बताई। डॉक्टर मुस्कुराई, बोली, बेटा ये बहुत कॉमन है, अफवाहों की वजह से लड़कियां डर जाती हैं, कोई 14 इंच वगैरह नहीं होता, सब नॉर्मल है, हम काउंसलिंग करेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्रिया ने सेशन शुरू किए, हर हफ्ते जाती, डॉक्टर समझाती, रिलैक्स करो, सांस लो, पॉजिटिव सोचो। प्रिया घर पर प्रैक्टिस करती, धीरे धीरे डर कम होने लगा। वो आईने के सामने खुद से बात करती, कुछ नहीं होगा, आर्यन अच्छा है, वो मुझे प्यार करता है। 2 महीने बाद प्रिया में बदलाव आया। अब वो रात को सोचती तो डर नहीं लगता था। आर्यन को फोन करती, लंबी बातें करती। आर्यन अभी भी थोड़ा नाराज था, पर सुनता था। प्रिया ने कहा, आर्यन मैं डॉक्टर से मिली हूँ, सब ठीक हो रहा है, तुम आ जाओ। आर्यन बोला, प्रिया मुझे टाइम दो। प्रिया रोई, बोली, मैंने गलती की, माफ कर दो, अब मैं तैयार हूँ। आर्यन चुप रहा। फिर एक दिन उसने कहा, ठीक है आ रहा हूँ। प्रिया ने घर सजाया, आर्यन का फेवरेट खाना बनाया। जब आर्यन आया तो प्रिया ने गले लगा लिया। आर्यन चौंका, फिर मुस्कुराया, बोला, क्या हुआ? प्रिया बोली, सब ठीक हो गया आर्यन, अब डर नहीं लगता। आर्यन ने पूछा, कैसे? प्रिया ने सारी बात बताई, नेहा की अफवाह, डॉक्टर काउंसलिंग। आर्यन पहले हंसा, फिर गले लगा लिया, बोला, पागल, इतनी सी बात पर इतना टाइम बर्बाद किया। उस रात दोनों करीब आए। प्रिया को कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। वो हंसी, बोली, आर्यन तुम्हारा तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो सब झूठ था। आर्यन ने कहा, अब कभी अफवाहों पर यकीन मत करना। दोनों हंसे। प्रिया ने आर्यन को कसकर गले लगाया। अकेलापन खत्म हो गया और उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, अब असली खुशी की शुरुआत थी। अब घर में पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। सुबह उठते ही प्रिया आर्यन को चाय देती, आर्यन किस करके ऑफिस जाता। शाम को लौटता तो प्रिया दरवाजे पर इंतजार करती। दोनों साथ खाना खाते, बालकनी में बैठकर शहर की लाइटें देखते, पुरानी बातें याद करते। प्रिया अब शर्माती नहीं थी, वो आर्यन से खुलकर प्यार करती, कभी सरप्राइज देती, कभी खुद आगे बढ़ती। आर्यन खुश था, बोला, प्रिया लगता है वो डर हमें और करीब ले आया। प्रिया मुस्कुराई, हाँ, अब कोई अफवाह हमें अलग नहीं कर सकती। कई महीने बीत गए। आर्यन की मम्मी फिर आईं। मम्मी ने प्रिया को गले लगाया और कहा, मम्मी अब सब ठीक है। मम्मी मुस्कुराई, बोली, पता था बेटा, तू हिम्मत वाली है। मम्मी ने प्रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, अब पोता पोती की बारी है। प्रिया शर्मा गई। आर्यन हंसा। फिर वो खुशी का दिन आया, प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। आर्यन को जब पता चला तो वो उछल पड़ा, ऑफिस से छुट्टी ली, प्रिया को गोद में उठाया, बोला, अब हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। प्रिया रो पड़ी। खुशी से डॉक्टर ने कहा, सब नॉर्मल है। प्रिया ने सोचा, पहले डर से मर रही थी, अब माँ बनने वाली हूँ। 9 महीने बाद बेटी हुई, नाम रखा किंजल, छोटी सी गुलाबी गाल, आर्यन की आंखें। आर्यन गोद में लेकर रोने लगा, बोला, प्रिया ये हमारी खुशी है। प्रिया मुस्कुराई। आरुष बड़ी होने लगी। प्रिया उसे कहानियां सुनाती। एक दिन आरुषि ने पूछा, मम्मा शादी में डर लगता है क्या? प्रिया चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, बेटा कभी कभी अफवाहों से डर लगता है, पर सच पता करो तो डर भाग जाता है। आरुषि ने कहा, मैं कभी नहीं डरूंगी। प्रिया ने उसे गले लगाया। आर्यन और प्रिया की जिंदगी अब खुशहाल थी। आर्यन प्रमोशन पा गया। प्रिया ने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। दोनों साथ घूमने जाते, फैमिली ट्रिप प्लान करते, शाम को आरुषि के साथ पार्क में खेलते। रात को जब आरुषि सो जाती, आर्यन और प्रिया साथ बैठते। आर्यन कहता, प्रिया याद है वो दिन? प्रिया हंसती, हाँ, कितनी मूर्ख थी मैं। आर्यन कहता, नहीं, तूने हिम्मत दिखाई जो ठीक हुई। एक दिन प्रिया की सहेली नेहा आई। नेहा ने प्रिया को गले लगाया और कहा, सॉरी यार, मेरे मजाक ने कितना नुकसान किया।
प्रिया बोली, नहीं नेहा, तेरे मजाक ने मुझे सबक सिखाया। अब मैं दूसरी लड़कियों को बताती हूँ, अफवाहों पर यकीन मत करो। नेहा मुस्कुराई। आर्यन और प्रिया अब दूसरों की मदद करते। कभी कोई कपल प्रॉब्लम में होता तो सलाह देते, बात करो, डॉक्टर से मिलो, डर को जीतो। कई रिश्ते बच गए उनकी सलाह से। आज 10 साल बाद भी आर्यन और प्रिया वैसे ही हैं। आरुषि बड़ी हो गई है। शाम को तीनों साथ बैठते। आर्यन कहता, जिंदगी में डर आते हैं पर उन्हें जीत लो। प्रिया कहती, और अफवाहों पर कभी यकीन मत करो। आरुष पूछती, पापा तुम्हारा कितना बड़ा है? आर्यन प्रिया हंस पड़ते। आर्यन कहता, बेटा दिल का साइज देखो, बाकी सब नॉर्मल है। और उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, डर और अफवाहें रिश्ते तोड़ सकती हैं, पर विश्वास और हिम्मत उन्हें जोड़ती हैं हमेशा के लिए। पर सबक यही है, जिंदगी में जो डर लगे उसका सामना करो और प्यार पर भरोसा रखो, वो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही दिल